हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। जिसमें कि जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारी इक्वेशंस जो है वो क्या होती है, कि हमारी इक्वेशंस क्या है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे आपको याद है, आप जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, तो ये सब टर्म्स आपने पिछले क्लासेस में सुनी होंगी। तो जैसे कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था एल्जेब्रिक इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि 2x + 3 है ना, 4xy इस तरह का, 3x + 2z, राइट, या फिर 9a - 2b, है ना। कुछ इस तरह के जो है हमने एक्सप्रेशंस जो है वो देख रखे हैं। यही होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या होते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, जिसमें ये हमारी कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, 2 3 1 2 3 4, इनको हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या होती है, कांस्टेंट टर्म्स, है ना। और एक्स यहाँ पे क्या है हमारा वेरिएबल, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई जेड ए बी सी, ये इस तरह के जो भी हम यूज करते हैं ना टर्म्स, ये अल्फाबेट के जो हमारे लेटर्स हैं, ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं। इनको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो है वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल मतलब ये वेरी करते हैं। ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या है यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। ठीक है, जैसे ये कुछ इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ 1 वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इसमें भी 2, उसमें कितने हैं, अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं, अब कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, है ना। तो ये आ गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है, इक्वेशन। अब इक्वेशन भी सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन से किससे बना है, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन किससे बना है, इक्वल से, है ना। इक्वेट मतलब इक्वल का साइन आएगा। तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ जाए, फिर उसके आगे एक और टर्म बन जाए, है ना। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 2x + 3 = 10, राइट। 2x + 3 = 10। अब यहाँ पे किसका साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया। और उसको हमने बोला कि जो हमारी ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा, कौन सा, 2x + 3, ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। ठीक है, तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन से क्या बन गया, इक्वेशन। एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में इतना डिफरेंस है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे से इक्वेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4xy = 5 कर दूं मैं, ठीक है, या 50 कर दूं, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशंस के एग्जांपल। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। अब एक और टर्म जो है आपके चैप्टर के नाम में यूज हुई है, जो है हमारा लीनियर। व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स, लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है, अब जैसे एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 3x² + 4y, ठीक है, 3x² + 4y। और यहाँ पे लिख दूं मैं 3x² + 4y = 18 फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं इस इक्वेशन में, 2, है ना। ये इक्वेशन बन गया, वहां एक्सप्रेशन था, अब इसको इक्वेट कर दिया,
किसी टर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन है ना इक्वल टू के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, और हाँ ये देख रहे हो x के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर, और x स्क्वायर का मतलब क्या होता है ये जानते हो, ये होता है x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का मतलब क्या है, x स्क्वायर का मतलब है हमारा x क्रॉस x, ठीक है, x मल्टीप्लाई x, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा x 2 के बराबर है तो 2 के ऊपर 2 लिखा हो है ना, या 3 के ऊपर 2 लिखा हो, यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब किसके इक्वल है, 9। 3 स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है ना, 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 3 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ क्या आ गया ऊपर स्क्वायर, तो क्या ये इक्वेशन हमारी लीनियर है, क्या ये लीनियर है, ये हमारी लीनियर नहीं है, ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ x की पावर में हमने क्या लिख दिया 2, अगर x की पावर में 3, x की पावर में 4 इस तरह से होगा, अगर x के ऊपर 1 से बड़ा कोई भी होगा, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो x की जो पावर है ना, जो हमारी पावर है वो ग्रेटर देन 1 है, पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा लीनियर नहीं है। अगर हमारी पावर 1 के इक्वल होगी तो मतलब क्या होगा, लीनियर, है ना। अगर हमारी पावर ऑफ वेरिएबल, जो हमारी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। जो हमारे इक्वेशन में जो वेरिएबल गिवन है उसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 2 होगी तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है यहाँ, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में इसकी पावर मैक्स टू मैक्स 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं आपको, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, ये है, क्योंकि यहाँ जहां इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है ना, इसकी पावर क्या है, 1 है। ये इस यहाँ पे भी इसकी पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसका पावर क्या है, 1। अगर यहाँ 0 लिख दूंगी ना तो ये x पूरा हट जाता है, इसके x की पावर 0 जो है, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमारा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमारी यहाँ पे पावर 2 आती है, वेरिएबल की पावर 3 आती है, तो हम क्या बोलेंगे, वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमारे पास पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए, तो ही वो लीनियर होगी। अब हमें समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, 2, 3 नहीं है, तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट आ गया लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशंस में क्या हमने पढ़ना है, कौन सी वाली पढ़नी है लीनियर इक्वेशन, जिसमें 1 वेरिएबल होगा, मतलब जैसे ये वाली है ना, इसमें हमारा एक ही वेरिएबल है, इस तरह के इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें भी 2 वेरिएबल है, 2 यहाँ पे भी 2, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, नॉट इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस तरह की ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, ये भी 2 वेरिएबल है। तो हमने क्या पढ़ना है, सिर्फ 1 वेरिएबल वाली, जिसमें सिर्फ 1 ही वेरिएबल होगा। तो ये था आपके चैप्टर के नेम की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे हमने एग्जांपल ली थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, 2x + 3 इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेंगे 10, है ना, 2x + 3 इक्वल टू 10, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है हमारी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हाँ, तो अब हमें एक चीज यहां समझनी है, क्या समझनी है कि
जो इक्वल टू की ये वाली साइड है और एक इक्वल टू की इस साइड है ना, जो इक्वल टू की ये वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये जो है ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और जो ये है हमारी राइट हैंड साइड। देख सकते हो, इक्वल टू के इस साइड हमारा लेफ्ट हैंड है, इक्वल टू के इस साइड हमारा राइट हैंड होगा, है ना। तो ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो इसका, इस पूरी जो इक्वेशन है इसका मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। मतलब अगर हम 2x में 3 ऐड करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलना चाहिए? वो 10 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से आपको एक इक्वेशन दे दूं 3a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन दे दी मैंने आपको। अब अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दी है तो इसमें क्या है? इसकी ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड। इसको हम शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड को LHS, राइट हैंड को मतलब राइट हैंड साइड को RHS। तो इसमें क्या बोला है कि हमें जो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी और जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, अब ये वेरिएबल, अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन in one variable। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे हमने लिखा 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 19। ठीक है, अब यहां पे मैं a की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं कि मेरे को इन दोनों को फिर वैल्यू पुट करके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। 3a मतलब 3 मल्टीप्लाई a, है ना, कि पहले मैं उसको a को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर उसमें 4 ऐड करूंगी, फिर मुझे क्या मिल जाएगा? 19। तो एक इजी सी एग्जांपल ले लेते हैं इसकी जगह। जैसे 2 प्लस a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां पे बताओ ये a की जगह क्या आ सकता है? a की जगह क्या आ सकता है कि 5 के इक्वल हो जाए। 2 में मैं क्या ऐड करूं 5 के इक्वल हो जाए? तो आपको पता है 2 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो ही मेरा 5 बनेगा, है ना। 2 प्लस 3 जो है तभी मेरा 5 बनेगा। तो a की क्या वैल्यू आ गई? 3, विच इंप्लाइज हमारा a जो है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। तो हमारी a की वैल्यू क्या है? 3। वैल्यू ऑफ a इज 3। तो हमारा ये है ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही क्या होगा? हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो इतना था ये सॉल्यूशन जाना। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अगर हम यहाँ पे देखो, ये तो हमें इजी था, है ना, लेकिन इसको तरीका कैसे है इसको सॉल्व करने का? जैसे यहां पे क्या लिखेंगे? a की वैल्यू a यहां पे रहने देंगे, वेरिएबल एक तरफ रखेंगे और यहां पे ये 5 ऐसे। यहां 2 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, दूसरी साइड लेके जाएंगे, 2 को इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे। ये पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव का है। जब हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 5 में से 2 निकाले 3। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है? हमारी 3, है ना। तो 3 जो है वो क्या है? सॉल्यूशन है। अब इसको वेरीफाई कर सकते हो कैसे? a की जगह इसकी वेरिफिकेशन कैसे करोगे?
कि हमारा आंसर सही भी आया है या गलत आया है। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन था 2 + a = 5, हमारा a 3 मिला है, तो हम a की जगह 3 पुट कर देंगे। ठीक है, 2 + a क्या है 3, 2 + 3 = 5। अब 3 + 2 5 = ये वाला ऐसे 5, तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हैंड, ऐसे लिखते हैं हैंड वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा a जो है 3 के इक्वल। अगर हम a की जगह कुछ और पुट करेंगे तो हमारा ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर समझ लिया क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वन वेरिएबल में देख लिया क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग अभी के लिए एक्सरसाइज के लिए हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके लिए इतना काफी है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर समझेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये खुद सॉल्व करें, आप करने की कोशिश भी करना। नहीं समझ में आता है तो लेक्चर को देखो, या एक बार खुद बिना देखे, फिर खुद नहीं आ रहा है तो देखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है 3x = 2x + 18, है ना। यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है ना x, एक ही वेरिएबल है, कहीं x y तो नहीं है ना, तो एक ही वेरिएबल है हमारा, 1 वेरिएबल है और हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे, तो ये x की पावर कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको वेरीफाई भी करना है ना। आगे उन्होंने बोला है चेक योर रिजल्ट्स। ठीक है, पहले इनका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यूज निकालो, फिर उसको क्या करना है, क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है चेक द रिजल्ट, फिर हम उसको चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही आया है, हमारा सॉल्यूशन सही आया है या नहीं आया। वो हम जैसे हमने पहले किया, हम क्या कैसे किया था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बता के। तो अब सबसे पहले हम x की यहाँ वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हमने सबसे पहले तो क्या करना होता है, जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म्स है ना उनको एक तरफ ले जाना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाना है। अब वेरिएबल जो है यहाँ पे क्या है 3x, अब यहाँ 2x है ना, इसको हम वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, है ना। अब 2x को हम इस साइड ले आएंगे, यहाँ 2x इसका प्लस का है ना, यहाँ 2x क्या है पॉजिटिव 2x है ना। तो जब इस साइड आता है ना इक्वल टू के, तो वो किसका हो जाता है नेगेटिव का, तो यहां पे आ जाएगा -2x विच इज इक्वल टू 18। ठीक है, 3x - 2x इज इक्वल टू 18 विच इम्प्लाइज, अब देखो 3 में से 2 निकाले 1 है ना, 3 में से 2 निकाले 1 और साथ में क्या लग जाएगा x, है ना। अब इसमें बड़ा कौन सा है 3x है कि 2x है, बड़ा है हमारा 3x, 3x के साथ साइन कौन सा है पॉजिटिव का, है ना, कुछ नहीं, तो यहाँ पे इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, 3x का साइन किसका है पॉजिटिव का, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, तो 1x इज इक्वल टू 18। तो अब 1x लिखने की जरूरत है क्या, 1x को हम x ही लिखते हैं, तो इसको हम यहां से क्या लिखेंगे सिर्फ x is equal to 18 and this is our solution। ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब हमने क्या करना है इसको वेरीफाई। ठीक है, हम लिखेंगे चेक द रिजल्ट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे चेक। ठीक है, कैसे करेंगे, हमारे पास x 18 आया, हम सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या है हमें क्वेश्चन क्या गिवन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, यही क्वेश्चन गिवन है। अब x की जगह हम क्या पुट करेंगे 18। ठीक है, x की जगह हम 18 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारा x जो है वो 18 के इक्वल आया, तो यहाँ पे 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई x है ना, तो 3x मतलब x की जगह क्या लिखेंगे 18, है ना, क्योंकि हमारा जो 3x होता है उसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई
x। अब हमारी x किसके बराबर है? 18 के बराबर, तो विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू, यहाँ 2x है, 2 मल्टीप्लाई 18 देन प्लस 18। ठीक है, अब हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 8 3 are 24, 2 कैरी, 3 1 are 3 4 5 54। ठीक है, 54 इज इक्वल्स टू, अब बॉड मास पढ़ा है ना, बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑपरेट करते हैं, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पे पहले 18 प्लस 18 करोगे या 2 मल्टीप्लाई 18? यहाँ हम सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 18 करोगे, क्योंकि एडिशन से पहले क्या आता है? हमारी मल्टीप्लिकेशन है ना, m आता है, a से पहले हमारा m है, तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसको करना है? 2 को 18 से। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? 36 आता है ना। 8 2 16, 2 1 कैरी, 2 1 2 1 3 36, और फिर यहाँ पे प्लस 18, यहाँ आ जाएगा 54। इसको एज इट इज लिखते हैं क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर ली हुई है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे और आगे इनको ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 6 14, राइट, 1 कैरी, देन 3 1 4, देन दैट 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हमने चेक कर लिया, तो हम बोलेंगे हेंस वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई कर लिया अपने रिजल्ट को, हमारा रिजल्ट जो है वो सही है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। अगर ये सॉल्यूशन गलत होता तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। तो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन हमारा गिवन है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तो जैसे हमने पहले किया, यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि हमें पहले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेना है, एक साइड पे, और हम अपने कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है? 5t और 3t, है ना। तो 5t और 3t को एक तरफ कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे? 5t, यहाँ 3t पॉजिटिव का है ना, 3t पॉजिटिव का जब इस तरफ जाएगा तो वो किसको हो जाएगा? नेगेटिव का, है ना। 3t पॉजिटिव का है, ये प्लस 3t, है ना। तो जब इस साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ प्लस 3t है, इस साइड आ जाएगा माइनस 3t। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब -3 को उस साइड ले जाएंगे, पर इस साइड और क्या लिखा है हमने? -5 पहले लिख लेंगे और -3 को उस साइड ले जाएंगे। अब यहाँ -3 है ना, सिर्फ 3 नहीं, इसके साथ ये भी देखना है, माइनस भी देखना है ना। यहाँ हमारा -3 है, तो -3 जो उस साइड जाएगा साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, जब भी हमारा जो टर्म है वो इक्वल, हम एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ 3t पॉजिटिव का था, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये नेगेटिव का हो गया। अब ये हमारा नेगेटिव का है, हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव का हो जाएगा। तो -5 उस साइड जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, विच इम्प्लाइज, यहाँ विच इम्प्लाइज डालते हैं। ठीक है, विच इम्प्लाइज 5t में से हमने 3t सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सिंपल कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट? ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, सिंपल ऐसे ना, 5 में से 3 माइनस करें 2, साथ में क्या आ जाएगा? t, है ना। अब बड़े वाले के साथ साइन किसका है? पॉजिटिव का, है ना। 5 बड़ा है ना 3 से, ये इसके साथ किसका साइन है? यहाँ पे पॉजिटिव का, तो हमें रिजल्ट भी किस में मिलेगा? पॉजिटिव में। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब देखो -5 + 3, राइट, -5 + 3, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, है ना। एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हम क्या करते हैं? उनको माइनस करते हैं। ठीक है,
तो हम अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करेंगे, 5 में से 3 निकालेंगे तो हमें क्या मिलता है, 2। 5 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो हमें 2 मिलता है। और यहाँ पे बड़ा 5 है कि 3, हमारे पास बड़ा 5 है, तो 5 के साथ जो हमारा साइन है वो साइन हम रिजल्ट में लिखेंगे, है ना, क्योंकि बड़ा 5 है वो नेगेटिव का है, तो हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, नेगेटिव का। ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, t से मल्टीप्लाई। मैंने बोला हमेशा जब इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा एडिशन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, जो हमारा प्लस का साइन है वो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाता है। वैसे यहाँ पे अब जो मल्टीप्लाई का साइन है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई टी। अब टी को इधर ही रहने देंगे और 2 को दूसरी साइड, क्योंकि हमें टी की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम 2 को, इस वाले 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है। तो जब हम उसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड ले गए डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, 1, है ना। तो विच इंप्लाइज हमें t की वैल्यू क्या मिल गई, -1। ये वाला माइनस और ये वाला 1, साइन नहीं भूलना है। ठीक है। तो हमें क्या मिली, -1। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही भी है या नहीं। ठीक है। चेक कैसे करते हैं हम, जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे, 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो 5 - 1 है ना, 5 मल्टीप्लाई -1, ब्रैकेट का मतलब वही होता है ना, 5 मल्टीप्लाई -1 -3, 3 t की जगह क्या लिखेंगे, -1 -5, t की जगह -1 लिखेंगे क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे -1 आया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 is 5 प्लस माइनस होता है। अब बड़ा छोटा जो नंबर है हम देखते हैं कि बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, तो जो बड़े वाले के साथ साइन होगा वो हमें रिजल्ट में आएगा। वो सिर्फ हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में होता है, लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करना है तब हमें बड़ा छोटा नहीं देखना है। हमने क्या करना है, सिंपली देखना है कि ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना। जब हम एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलता है, और जब हम एक दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है। तो वैसे यहाँ -5, यहाँ फिर आ जाएगा -3। अब 3 × 1 3, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, देन यहाँ -5 ये वाला। ठीक है। अब इनको करो माइनस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं करना है हमको, तो हम देखेंगे यहाँ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ना। तो पहले हमें पता है कि माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो 5 + 3 कितना होता है, 8, है ना। और यहाँ पे बड़ा कौन सा 5, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। वैसे ही यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस करेंगे, 5 + 3 = 8, और बड़े वाले के साथ साइन जो है माइनस का है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का, विच इम्प्लाइज हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हेंस वेरीफाइड। हमने अपना रिजल्ट जो है चेक कर लिया कि हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 9 = 5 + 3x। इसको भी हम वैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ ले जाएंगे, है ना। तो 5x उस साइड ले जाएंगे, 3x को, यहाँ प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके। और इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 और यहाँ पे हम ले जाएंगे -9, क्योंकि यहाँ प्लस का 9 है ना पॉजिटिव का, तो इस साइड जाके वो किसका हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अब हमारे वेरिएबल एक तरफ हो गए, कांस्टेंट एक तरफ हो गए। अब हम इनको माइनस करेंगे, है ना। 5 - 3 = 2,
और साथ में क्या आ जाएगा x। बड़े वाले के साथ साइन पॉजिटिव का है तो यहाँ पे भी क्या है हमारा रिजल्ट पॉजिटिव का आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 9। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो अब 5 में से 9 कैसे माइनस करें, 9 में से 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 4, है ना। और बड़े वाले के साथ साइन किसका है, माइनस का, है ना। 5 के साथ जो साइन है वो हमारा प्लस का है, 9 के साथ माइनस का है, तो बड़ा कौन सा है 9, 9 के साथ साइन जो है वो हमारा माइनस का है, तो हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2 की x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाके हमारे राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -4 अपॉन ये 2 आ जाएगा, ऐसे डिनोमिनेटर जो है ना डिवाइड कर देंगे, तो x जो है ये कैंसिल होकर क्या आता है 2 1 2, 2 2 4, आंसर क्या आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब इसको हम करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारी क्या है ये -2, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, x की जगह क्या लिख देंगे -2, यहाँ पे भी x की जगह -2, यहाँ पे भी x की जगह -2। अब 5 2 10, है ना, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा नेगेटिव, प्लस 9 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, है ना, एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, तो रिजल्ट हमें नेगेटिव मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 माइनस किए तो आया हमारे पास 1। बड़े वाले के साथ साइन हमारा माइनस का है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे भी ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 6 में से 5 निकाले तो हमारे पास होता है 1, तो बड़े वाले के साथ साइन जो है वो किसका है माइनस का, 5 छोटा है ये पॉजिटिव है और 6 बड़ा है ये नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या मिलेगा हमें नेगेटिव। तो ये हमारा इक्वल आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड वेरीफाइड। हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, अब यहां पे भी हमें वेरिएबल दिख रहे हैं, इनको एक साइड ले आते हैं, है ना, 4z। अब ये प्लस का 2z है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2z इज इक्वल टू, इसको 6 को ऐसे लिख देंगे, ये प्लस का 3 है, उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का, है ना। फिर विच इम्प्लाइज, अब 4 में से 2 निकाले, माइनस करना है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 2, और यहां पे साथ में आ जाएगा z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3, विच इम्प्लाइज z इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 3, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, z की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। अब हम करेंगे इसको चेक। चेक कैसे करेंगे, पहले जो क्वेश्चन गिवन है वो लिखेंगे, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। 4 इंटू z की जगह क्या लिखेंगे 3/2, 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, z की जगह अगेन क्या लिखेंगे, क्या वैल्यू आई हमारी 3/2, तो यहां लिख देंगे 3/2। अब देखो ये कैंसिल हो रही है टर्म, 2 1 2, 2 2 4, राइट। यहां पे भी 2 1 is 2, 2 1 is 2, तो यहां पे 2 आया ना हमारा, 2 3 is 6 प्लस 3 इज इक्वल टू ये वाला 6 प्लस ये 2 2 1 हो गया, तो 1 3 is 3। ठीक है, अब 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 9, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। ठीक है,
यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। पहले इन x को, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हम एक साइड ले जाते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। यहाँ 2x, जब ये वाला x है ये माइनस का है, इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस x इज इक्वल टू ये वाला 40। अब ये -1 है रह गया यहाँ पे, ये -1 को उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये आ जाएगा +1, ठीक है। 2x प्लस x आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 आ जाएगा 15, x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x 3 मल्टीप्लाई x है, 3 मल्टीप्लाई x है, तो डिवाइड जब करेंगे, सॉरी जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड, तो x इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 5, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो लिख देंगे। तो क्या गिवन है, 2x - 1 14 - x। अब x की जगह हम क्या करेंगे, 5 वैल्यू हमारी पुट कर देंगे। 2 × 5 - 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x की जगह 5 आया हमारा, ठीक है। अब 2 5 10 - 1 14 - 5 हमारा क्या होगा, 9, राइट। 10 - 1 भी हमारा 9 होगा, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो हम बोलेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो हेंस वेरीफाइड। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी डन हो गया। लेट्स कम टू 6th क्वेश्चन। 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3 × x - 1 + 7। ओके, अब ये थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न जो है हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जहां ब्रैकेट दिखती है ना, हम उसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो इसमें यहां पे तो नहीं, इसको हम एज इट इज लिख देंगे 8x, यहाँ पे सॉरी 8x + 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3x - 1 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई x से भी करनी है और 3 की मल्टीप्लाई -1 से भी करनी है, ठीक है। तो करेंगे 3 × x करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x, राइट। फिर ये वाला माइनस, फिर 3 की मल्टीप्लाई हमने 1 से करनी है, 3 × 1 क्या हो जाता है 3, ठीक है। ये हमने इसकी ब्रैकेट हटा दी, ब्रैकेट खोल दी हमने, ठीक है। 3 × x 3x -3 × 1 इज 3, आगे आ जाएगा +7। अब ऐसे पहले की तरह हमने वेरिएबल्स एक तरफ ले लेने हैं और कांस्टेंट्स एक तरफ ले लेने हैं, है ना। तो यहाँ 3x है ना वेरिएबल, हम इसको दूसरी साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ कैसे करेंगे, 8x 3x को जब हम इस साइड लाएंगे, ये प्लस का है ना 3x, यहाँ प्लस का है, तो उस साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -3x इज इक्वल्स टू, ये हम -3 + 7 ऐसे लिख देंगे। यहाँ हमारा क्या बच गया 4। अब ये +4 है, उस साइड ले जाएंगे हम, है ना, सिंपल वाला जो +4 है हम उस साइड ले जाएंगे, +4 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4, ठीक है। अब 8 - 3, 8 - 3 कितने होते हैं हमारे 5, है ना, 5x। बड़ा कौन सा है 8, 8 के साथ साइन किसका प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू, अब इसको साइन कर, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाले हमारे कितने आते हैं 4, ठीक है। क्योंकि अब देखो 7 और 3 में बड़ा कौन सा है 7, 7 किसका पॉजिटिव का, तो हमारा ये भी किसका आ जाएगा पॉजिटिव का। अब नेक्स्ट क्या -4 ये रह गया, ठीक है। हमने सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया 4 और ये वाला -4, ठीक है। इसको किया तो 5 आया। अब यहाँ पे हमारा 5x इज इक्वल टू 4 - 4 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और जब हम क्या करेंगे x हमारा क्या आ जाएगा 0 के, है ना, 0.5 क्या होता है 0, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 0। अब हम रिजल्ट को चेक करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम अगेन पहले की तरह ये लिखेंगे अपना क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसमें हम x की वैल्यू 0 को पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 8 × 0 + 4 3x का 0 - 1 + 7 ऐसे,
विच इम्प्लाइज 8 इंटू 0 0 प्लस 4, अब 3 0 माइनस 1 क्या होता है -1 है ना। 0 में से 1 निकालेंगे तो देखो 1 में से 0 निकाले वापस 1, अब 0 बढ़ा है कि 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 1 के साथ किसका साइन है माइनस का, तो किसका आ गया हमारे यहाँ -1, ये आ गए +7। ठीक है, अब 0 प्लस 4 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 1 इज 3, एक प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस प्लस 7, 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 निकालेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा 4। बड़ा वाला कौन सा है 7 बड़ा है ना 3 से, 7 बड़ा तो 7 के साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव का, तो यहाँ पे भी किसका साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे हमारा जो हमने सॉल्व किया x की वैल्यू 0 ये ठीक है, तो हमने ये क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया। इसके बाद 7th क्वेश्चन x इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो जहां ब्रैकेट दिख रही है उसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 के मल्टीप्लाई हम पहले x के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4/5x है ना, फिर ये वाला साइन प्लस, अब 4/5 के मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे है ना, तो क्या करेंगे 4/5 की मल्टीप्लाई हम 10 के साथ करेंगे। इस तरीके से आता है, खुल तो कैसे है 4/5 की मल्टीप्लाई पहले x के साथ करेंगे तो 4/5x प्लस ये वाला, फिर 4/5 की मल्टीप्लाई हम 10 के साथ करेंगे। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने, तो यहाँ पे सिंपली x है x। अब क्या करना है, हमने वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेना है, यहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं है, इस वाली टर्म में वेरिएबल है तो इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ये प्लस की टर्म है उस साइड जाके माइनस की टर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -4/5x इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है 4/5 इंटू 10। देखो यहाँ पे कैंसिल है, 5 1 is 5, 5 2 is 10 है ना, 5 1 is 5 and 5 2 are 10 है ना, 5 से कैंसिल कर दिया हमने इसको। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके है ना, 5 इंटू एक्स 5x माइनस ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 1 4 4x अपॉन 5 1 is 5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 4 इंटू 2 इज 8 विच एम्प्लाइज 5 में से 4 निकाले कितने आते हैं, 5 माइनस 4 इज 1, तो यहाँ पे 1x लिखेंगे, 1x इज x अपॉन ये वाला 5 इज इक्वल टू 8। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू, यहाँ 5 क्या हो रहा है डिवाइड, जब हम इसको इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 5 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 5 आर 40। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है। ठीक है, अब करेंगे इसको चेक, क्वेश्चन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारी आई है 4040। ठीक है, अब x की जगह हम क्या लिखेंगे 40 इज इक्वल्स टू 4/5 x की जगह 40 प्लस 10। ठीक है, विच इम्प्लाइज 40 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐड करेंगे 4/5, 40 प्लस 10 इज 50, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 का 5 5 10 50, तो 40 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 10 बचा है 10, 44 10 40, ये हमारा इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। 8th क्वेश्चन हमारा है 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x प्लस 15 प्लस 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमें वेरिएबल वाली टर्म लिख रही मिल रही है, ये एक वेरिएबल वाली टर्म है, इन दोनों को हम एक साइड ले जाएंगे है ना, तो ये हमारी इसको ऐसे ही रहने देंगे
अब इसको इस साइड ले जाएंगे, ये पॉजिटिव की टर्म है, उस साइड जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी, तो -7x/15 इज इक्वल टू ये वाला 3। अब ये पॉजिटिव का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, तो यहां लिख देंगे हम -1। ठीक है, अब इसको करेंगे हम सॉल्व। 15 इंटू 2 30x -7 3 21x, ये तो आता ही है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, साथ में है x माइनस, ठीक है, फिर माइनस का साइन, फिर 7 3 21, फिर ये वाला x अपॉन 15 इंटू 3 कितना होता है, 45 होता है। ठीक है, फिर इज इक्वल टू 3 - 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाता है, विच इम्प्लाइज 30x में से हम 21x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 - 21 हमारा जो होता है वो क्या होता है, 9x अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 2। 9 5 45 है ना, विच इम्प्लाइज हमारा क्या आ जाएगा, 1/5x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ 1/5x मतलब 1/5 की क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, इज इक्वल टू 2 है ना। अब दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1/5 ऐसे करते हैं, विच इम्प्लाइज x जब डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई लिखते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1/5 का क्या हो जाएगा, 5/1 है ना। 5/1 जो कि हमारा लास्ट में कहता है 5/1 हमारा 5 ही होता है, 5 विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई हमारी 10। ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, x की वैल्यू 10 निकली है हमारी। अब हम अपना रिजल्ट जो है वो चेक करेंगे, है ना, कि हमारा आंसर सही आया भी है कि नहीं आया। अब 10 हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे जो हमें गिवन है, 2x अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 + 3। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारी 10 है, 2 × 10 + 1 यहाँ 3 भी है ना, इज इक्वल टू 7 × 10 अपॉन 15 + 3। ठीक है, 2 10s are 20 अपॉन 3 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो 7 2s are 14, 14 अपॉन 3 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 + 3 1 is 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14, 3 3s are 9 अपॉन 3, राइट। अब 20 + 3 is 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 14 + 9 कितना हो जाएगा, अगेन 23 अपॉन 3। हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई, which implies लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 अपॉन 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। 9th क्वेश्चन है हमारा, 2y + 5 3 अपॉन 26 अपॉन 3 - 5। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, हम वेरिएबल को जैसे हम पहले एक तरफ लेंगे और यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, y, तो क्या आ जाएगा 2y, यहाँ माइनस का है ना, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का y, है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ 26 अपॉन 3, ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 3। 2y + y, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 + 1 3, 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो 26 में से अगर हम 5 निकालें तो हमारा 21 अपॉन 3 आ जाता है, जो कि कैंसिल होकर हमारा क्या आ जाता है, 7, है ना, 3 7s are 21, तो y कितना आ जाता है, 7। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ क्या हो जाएगी, डिवाइड, तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई 7/3। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, तो कैसे चेक करेंगे, अब हम सबसे पहले हम पहले की तरह पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब y की क्या वैल्यू है हमारी, 7/3
3। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/, इस तरह से। अब 2 7 14 है ना, 14/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो सिंपली 26 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 19/3। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो 14 प्लस 5 19/3 इज इक्वल टू 19/3। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया और हम बोलेंगे कि हमने क्या कर लिया, ये वेरीफाई कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे भी वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे तो ये तो बहुत आसान है। 3m, यहाँ 5m किसका पॉजिटिव का है ना यहाँ पे, तो उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो 3m माइनस 5m इज इक्वल टू, यहाँ क्या रह गया हमारा 8/5 है ना, रह गया हमारा 8/5। लेकिन हाँ 8/5 के साथ हमारा माइनस का साइन भी है तो वो भी तो हम लिखेंगे ना, तो माइनस 8/5। अब 3m में से 5m क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 3 में से तो 5 क्या माइनस है, 5 में से 3 माइनस करेंगे ना, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है 2 और साथ में क्या है m है ना। और क्या है यहाँ पे बड़ा वाला 3 है कि 5 है, जो हमारा बड़ा है वो हमारा 5 है ना नंबर, तो 5 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा माइनस का। ओके तो यहाँ पे -2m इज इक्वल्स टू -8/5 विच इम्प्लाइज, अब m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ -2 है ना, -2 है, -2 की क्या हो रही है m के साथ मल्टीप्लाई, जब उधर ले जाएंगे तो -2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या लिखेंगे -8/5 डिवाइड बाय -2, इस तरह से है ना। -2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू, क्या करेंगे कैसे डिवाइड करते हैं रैशनल्स को, कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। अब ये -2 है तो इसका क्या हो जाएगा -1/2। करो इसकी मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल करेंगे 2 1 is 2 2 4 8 राइट। अब देखो माइनस, अब दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव का आता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ क्या है 4 into 1 क्या आ जाएगा हमारा 4/5 into 1 हमारा आ जाएगा 5, तो हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट सही है भी है या नहीं, तो क्या करेंगे 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5, m की जगह क्या लिखेंगे 4/5 है ना, 3 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 12/5 12/5 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि ये क्या 4/5 लिखा है ना, 4/5 इंटू 4/5 माइनस, तो ये क्या है 5 और 5 क्या हो गए कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारे पास 1 है ना, यहाँ पे भी 1, तो 1 इंटू 4 क्या होता है हमारा 4 माइनस 8/5 ये वाला, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो इसको, 12/5 कैसे करते हैं एलसीएम लेके, 5 4 20 माइनस 8/5 विच इम्प्लाइज 12/5, 20 में से 8 निकाले 12/5 which implies left hand side is equals to right hand side, hence
वेरीफाइड। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपके 2.1 के कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आज हमने 2.1 जो है कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।